एस्ट्रोलॉजी लर्नर चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आओ ज्योतिष सीखें के पाठ 5 में आज हम बात करेंगे कुंडली में ग्रहों के षड बल की। षड बल जिसमें हम 6 प्रकार के कुंडली में जो ग्रहों के बल होते हैं उनको समझेंगे, जैसे स्थान बल, दिग्बल, चेष्टा बल, दृग बल, नैसर्गिक बल और काल बल। तो इनको यहाँ समझेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो ग्रह होते हैं उनको हम कैसे माने कि कौन सा सर्वोच्च है। तो देखिए, जो सर्वोच्च बली होता है वह उच्च, कोई भी ग्रह जो उच्च है वह सर्वोच्च बली होता है। उसके बाद में उच्च बली जो ग्रह होता है वह मूल त्रिकोण में, जो भी अपने मूल त्रिकोण में है वह उच्च बली माना जाएगा। वहीं जो अपनी स्वयं राशि में है या अपने नक्षत्र में है उस ग्रह को हम बली कहेंगे। तो मैं इनके बारे में पहले की जो क्लास है उनमें बता चुका हूं। वहीं जो ग्रह अगर निर्बल है तो उस ग्रह को निर्बल कब होगा, जब नीच की स्थिति उसकी होगी तब वह निर्बल होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुंडली में इन 6 बलों के बारे में। बारी बारी से समझेंगे। पहले स्थान बल, फिर उसके बाद में दिग्बल, फिर चेष्टा बल, दृग बल, नैसर्गिक बल और फिर काल बल को। तो चलिए देखिए, यहाँ पर कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि कुंडली में ये 12 खानों में आपको स्थान बल यहाँ पर देखना होगा। स्थान बल के लिए ध्यान दीजिए कि जब भी सम राशि, अब सम राशि कौन सी होते हैं, जैसे 2 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि। अब मैं इनको फिर से बताता हूँ। 2 पर होता है वृषभ, वृषभ राशि। 4 पर होता है कर्क, कर्क राशि। 6 पर होती है कन्या राशि और 8 पर होती है वृश्चिक राशि। वहीं 10 पर मकर राशि और 12 पर मीन राशि। इसका अर्थ ये हुआ कि जब शुक्र और चंद्रमा, ध्यान दीजिए, जब शुक्र और चंद्रमा 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन राशियों में हो, ध्यान दीजिए भावों की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर राशियों की बात कर रहे हैं। जब इन राशियों में हो, इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी जब आप अपनी कुंडली उठाकर देखोगे तो उस कुंडली में जो जन्म लग्न है, जन्म लग्न में आप देखोगे तो जहां पर भी 2 लिखा हुआ है, जहां पर भी 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, वहां पर यदि चंद्रमा और शुक्र बैठे हुए हैं, चंद्रमा या शुक्र बैठे हुए हैं, तब वह चंद्रमा भी और शुक्र भी 2, 4, 6, 8, 10 और 12 में जो राशि जो होती है उसमें वह क्या है, स्थान बल लिए हुए होते हैं। तो जैसे कि शुक्र और चंद्रमा कहाँ कहाँ स्थान बल लेंगे, वृषभ राशि में, कर्क राशि में, कन्या राशि में, वृश्चिक राशि में और मकर राशि और मीन राशि में। अब देखिए, इनके अतिरिक्त जो जो स्थानों में ये बलवान हुए, आप ध्यान से सुनिए, जिस जिस स्थान पर शुक्र और चंद्रमा बलवान हो रहे हैं, जिस जिस राशि में शुक्र चंद्रमा बलवान हो रहे हैं, उसके अतिरिक्त शेष राशियों में बाकी के शेष ग्रह बलवान होंगे, स्थान बल मिलेगा उन्हें। ध्यान दीजिए, जैसे कि यहां पर सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु और ये केतु। तो ये कहां पर जो विषम राशि है, विषम राशि मिथुन राशि, फिर 3 के बाद 5 मतलब सिंह राशि, और सिंह राशि के बाद में तुला राशि 7वीं राशि, फिर धनु राशि और मीन इसके बाद में कुंभ राशि 11वीं कुंभ राशि, और यहाँ पर मेष राशि। तो ये विषम राशियां हैं। इन राशियों में शुक्र चंद्रमा को छोड़कर शेष जो भी ग्रह हैं, जिसमें सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि और राहु केतु आ जाते हैं, ये यहाँ पर आकर स्थान बल प्राप्त करेंगे। बेशक ये वृषभ लग्न की कुंडली है, ये चाहे कर्क लग्न की कुंडली हो या किसी भी लग्न की कुंडली हो, यहाँ पर जहाँ पर भी 2, 4, 6, 8, 12 लिखा है वहां पर शुक्र या चंद्रमा है तो वह स्थान बल लेंगे। शेष स्थानों पर सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु बलवान होंगे, स्थान बल प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया हो तो अपनी कुंडली जल्दी से निकालिए और देखिए कि साथ ही साथ कि आपको कि किस ग्रह को स्थान बल मिल रहा है, और नोट कीजिए
और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइए कि किस किस आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह को स्थान बल मिला है। तो देखिए यहाँ पर शुक्र चंद्रमा आप देख रहे हो, यहाँ भी शुक्र चंद्रमा स्थान बली होते हैं, इसमें भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ मकर में भी होते हैं और ये मीन में भी होते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे बल की तरफ। दूसरा बल है दिग्बल। दिग्बल का अर्थ क्या होता है? तो दिग्बल का अर्थ होता है कि जो दिशाएं हैं, जो दिशा हैं उनका बल। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जो लग्न होती है उसको हम पूर्व दिशा मानते हैं, लग्न को हम पूर्व दिशा मानते हैं, इसको पूर्व, इसको पश्चिम, जो 7वां घर होता है उसे पश्चिम दिशा, और जो चौथा घर होता है उसको उत्तर दिशा, और जो 10वां घर होता है उसे दक्षिण दिशा मानते हैं। तो पूर्व दिशा में बुध और गुरु को दिग्बल, दिशा का बल प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, पूर्व दिशा जिसको हम ईस्ट कहते हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो यहाँ पर ये दिशाएं दी हुई हैं। तो बुध और गुरु पूर्व दिशा में बलवान होते हैं, उनको दिशा का बल प्राप्त होता है। वहीं जो उत्तर दिशा में शुक्र और चंद्रमा को जो दिशा का बल है वह प्राप्त होता है, तो वह दिग्बल होते हैं, यहाँ पर दिग्बली होते हैं। वहीं शनि को पश्चिम दिशा में, शनि पश्चिम दिशा में दिग्बली होते हैं, और सूर्य और मंगल जो दक्षिण दिशा है वहां पर दिग्बली होते हैं। इसका फिर से सुनिए कि लग्न में यदि बुध और गुरु हैं, सिंपल आप समझिए, लग्न में यदि बुध और गुरु हैं तो उनको दिशा का बल अर्थात दिग्बल प्राप्त होगा, क्योंकि लग्न को हम पूर्व दिशा मानेंगे और पूर्व दिशा में बुध और गुरु क्या होते हैं, उनको दिग्बल प्राप्त होता है। इसलिए लग्न में जब भी बुध और गुरु विराजमान होंगे तो वहां उनको दिग्बल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से शुक्र और चंद्रमा उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा अर्थात चौथा घर, जब भी चौथे घर में शुक्र और चंद्रमा विराजमान होंगे, शुक्र हो या चंद्रमा हो या दोनों हो, तो वहां उन ग्रह को, इन शुक्र या चंद्रमा दोनों में से जो भी वहां पर होगा, तो वहां पर उन, या दोनों हैं तो दोनों को, एक है तो एक को, लेकिन शुक्र और चंद्रमा को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से पश्चिम दिशा, इसका अर्थ हुआ 7वां घर पश्चिम दिशा मानी जाती है, तो 7वें घर में जब भी शनि है तो शनि को उस घर में क्या मिलेगा, तो शनि को उस घर में दिशा का बल प्राप्त होगा, क्योंकि पश्चिम दिशा उनकी है तो उन्हें दिशा का बल प्राप्त होगा, और यहाँ पर शनि दिग्बली होंगे यदि वह सप्तम भाव में है। इसी प्रकार से यदि दसम भाव में सूर्य हो या मंगल हो, या सूर्य मंगल दोनों हो, तो इन दोनों को 10वें भाव में दिशा का बल प्राप्त होता है। ये दक्षिण दिशा इनकी मानी जाती है, दक्षिण दिशा में ये बलवान माने जाते हैं सूर्य और मंगल। तो यहाँ पर जब भी ये 10वां घर है, 10वें घर में सूर्य मंगल विराजमान हो, या सूर्य विराजमान हो मंगल विराजमान हो, दोनों में से कोई भी विराजमान हो, तो वहाँ पर इनको इस स्थान पर जो 10वां घर है, 10वें घर में 10वें भाव में उनको दिग्बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दिग्बल आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आपकी कुंडली में किस किस ग्रह को दिग्बल प्राप्त हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अब आते हैं हम तीसरा जो बल है जिसको चेष्टा बल कहा जाता है, चेष्टा बल कहा जाता है। देखिए चेष्टा बल में ध्यान दीजिए, जब भी चेष्टा बल आप देखोगे तो मकर राशि से लेकर मिथुन राशि तक, मकर राशि से मिथुन राशि तक किसी भी राशि में, यहाँ 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 यहाँ, इन किसी भी राशियों में यदि सूर्य और चंद्रमा, यदि सूर्य और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, और एक में भी बैठ सकते हैं, यहाँ 12वें घर में भी, 10 में जहाँ पर ये 12 लिखा है मतलब मीन राशि है वहाँ भी बैठ सकते हैं, कुंभ राशि में भी बैठ सकते हैं। तो ये जहाँ भी ये बैठे तो वहाँ पर सूर्य और चंद्रमा बैठे तो इनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। क्या, कौन सा बल प्राप्त होता है? चेष्टा बल प्राप्त होता है। सूर्य और चंद्रमा को चेष्टा बली हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो चंद्रमा है, यहाँ पर जो चंद्रमा है, तो इस चंद्रमा के साथ में या तो मंगल बैठे, चंद्रमा के साथ में या तो मंगल हो या बुध हो
या शुक्र हो या शनि हो, तो ये जो ग्रह चंद्रमा के साथ यदि रहते हैं, चंद्रमा के साथ ये ग्रह यदि रहते हैं, तो इन ग्रहों को क्या मिल जाता है, ये चेष्टा बली हो जाते हैं चंद्रमा के साथ रहने से इन भावों में, इन राशियों में। तो ये क्या हो जाते हैं, चेष्टा बली। भाव नहीं, राशि ध्यान रखिए यहाँ से, क्योंकि ये मकर राशि से लेकर और मिथुन राशि के बीच में जब भी ये होंगे तो ये चेष्टा बली होंगे। चंद्रमा के साथ में यदि मंगल है इन भावों, इन राशियों में, जो मकर राशि है, कुंभ राशि है, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, इन राशियों में जब भी चंद्रमा के साथ में मंगल हो या चंद्रमा के साथ शुक्र हो या चंद्रमा के साथ, चंद्रमा नहीं, चंद्रमा के साथ शनि हो या चंद्रमा के साथ गुरु हो या चंद्रमा के साथ बुध हो, तो यहाँ पर यदि मंगल चंद्रमा के साथ है तो मंगल को चेष्टा बल मिल जाएगा। यदि शुक्र चंद्रमा के साथ है तो शुक्र को चेष्टा बल मिल जाएगा। यदि शनि चंद्रमा के साथ है तो शनि को चेष्टा बल मिल जाएगा। वहीं यदि गुरु चंद्रमा के साथ हैं तो गुरु को चेष्टा बल मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि बुध चंद्रमा के साथ हैं तो बुध को भी चेष्टा बल मिल जाएगा। और ये स्वयं में चंद्रमा और सूर्य की बात करें तो यदि खुद अकेले बैठे हुए भी हैं चंद्रमा या सूर्य, तो इनको खुद को ही खुद अपना चेष्टा बल ये प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन राशियां यही होनी चाहिए। तो ये चेष्टा बली होते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपकी कुंडली में कौन कौन ग्रह चेष्टा बली है। चलिए आते हैं आगे। यहाँ पर दृग्बल होता है जो दृष्टि बल है, इसको हम दृष्टि बल भी कहते हैं। दृष्टि, कौन सा ग्रह कितनी किस दृष्टि से किसी ग्रह को देख रहा, तो ये दृष्टि बल भी है। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण से आप समझिए कि जो सप्तम घर है, जो सातवां घर है, वहां पर शनि विराजमान है, और वहीं जो एकादश भाव अर्थात 11वां घर है, तो 11वें घर में जो 11th हाउस है और जो 7th हाउस है, 7th में शनि है और 11th में गुरु है। तो गुरु की 3 दृष्टि से गुरु 3 स्थानों को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कौन कौन से 3 स्थान, एक तो 5वां स्थान, एक 7वां, तो 5, 7 और 9 यहाँ गुरु पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो जब भी ये देखेंगे तो जैसे 1, 1, 2, 3, 4, 5, तो एक तो यहाँ देखेंगे 5, 6, 7, एक यहाँ देखेंगे 8, 9 और एक यहाँ देखेंगे शनि को। तो इस तरह से गुरु की, जब देखिए वैसे शनि क्रूर ग्रह है, लेकिन जब गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो उससे शनि क्या हो जाएगा, जो दृग बली हो जाएगा, मतलब उसे दृष्टि का बल प्राप्त हो जाएगा। गुरु की दृष्टि का बल शनि को प्राप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। ऐसे कोई भी ग्रह को आप देख सकते हो कि उनको काउंट करके नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में हम जो ग्रह उनकी दृष्टि के बारे में जानकारी देंगे, कौन कितनी किस किस स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पर आप ये समझ के होंगे कि यहाँ पर शनि को शुभ ग्रह गुरु का क्या मिल रहा है, दृष्टि बल प्राप्त हो रहा है, तो उसमें शुभता आने की स्थिति बन रही है। चलिए आते हैं। अब यहाँ 5वां बल है जो नैसर्गिक बल होता है। नैसर्गिक का अर्थ हो गया कि जो हमेशा से रहा है और जो वास्तविक है, इनका बल जो किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होगा और उनका स्वयं का बल है, तो नैसर्गिक बल है जो स्थितियों के आधार पर नहीं बदलता। देखिए सबसे जो बल के, नैसर्गिक बल के आधार पर सबसे कम बली है शनि, तो ये सबसे कम बली है। तो फिर उसके से अधिक है, तो उससे अधिक बली कौन है, तो उससे अधिक बली है मंगल से अधिक बलवान है बुध, और बुध से अधिक बलवान है गुरु से अधिक बलवान है शुक्र से अधिक बलवान है चंद्रमा, और चंद्रमा से भी अधिक बलवान है सूर्य। तो हम ये कहेंगे कि सबसे अधिक बलवान कौन, तो सबसे अधिक बलवान सूर्य। सबसे अधिक बलवान कौन है, तो सबसे अधिक बलवान है सूर्य। तो यहाँ ये सूर्य, और उनके बाद दूसरा नंबर आता है चंद्रमा का, तीसरा नंबर आता है शुक्र का, चौथे पर आते हैं बृहस्पति, 5वें नंबर पर आते हैं बुध, छठे पे आते हैं मंगल, और 7वें पर आते हैं शनि। इस तरीके से तो सबसे बड़े सूर्य और सबसे छोटा शनि बल के आधार पर। नैसर्गिक बल में सबसे कम बल शनि का, सबसे अधिक बल सूर्य का। चलिए अब जो छठा बल है जिसको हम कहते हैं काल बल,
ध्यान से देखिए काल बल को। कुंडली में जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो वहां पर यदि उसका जन्म दिन में हुआ है तो वहां पर दिन में होने पर तो जिसको हम दिवा कहेंगे, दिन कहेंगे, दिवा दिवा में होने पर, और बुध, सूर्य और शुक्र, इनको काल बल प्राप्त होगा। यदि किसी बालक का जन्म दिन में होता है तो उस दिन में होने से जो बुध, सूर्य और शुक्र को दिवा बल, जो काल बल है, वो दिन में जन्म होने से प्राप्त होगा। वहीं यदि किसी बालक का जन्म रात्रि में हुआ है तो वहां पर उस बालक की कुंडली में जो शनि है, मंगल हैं या चंद्रमा है, इनको काल बल प्राप्त हुआ क्योंकि उस जातक का जन्म रात्रि में हुआ है। तो ये थे षड बल, 6 प्रकार के बल जो मैंने आपको आज इस जो पाठ 5 है इसमें समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप अपनी कुंडली में देखिए, चेक कीजिए कि कौन कौन से ग्रह को अधिक अंक आपकी कुंडली में प्राप्त हुए हैं, और इससे आप जान पाओगे कि कौन सा ग्रह अपना पूर्ण फल देने में समर्थ है, और जो भी बलवान ग्रह जिस स्थान पर बैठा है, जिस प्रकार का वह ग्रह है, उसी के आधार पर वह अपना फल प्रदान करता है। ये आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से आज हमने आज की इस क्लास में जो षड बल हैं उन षड बलों को समझा। जो अगली क्लास होगी, जो पार्ट 6 होगा, उसमें हम ग्रहों की दृष्टि की बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।